Good morning, my loving students. Hope you all are fine at home. So, beta, today we will continue our chapter, that is file management. Okay, so come to the point and open page number 83. Before that, I taught you whenever you will delete any file from the system, how you can delete. Okay, so suppose I have selected this file and now I am pressing this delete key from the keyboard. Now you will see that my file has been deleted. Now I want this file back at the desktop. So how you can back your file? So what to do? This is File Explorer. Click here. Okay, here you will find recycle bin. According to my system, recycle bin is here. This is recycle bin. Click here on the recycle bin. This one folder I have deleted, Yaduvanshi. So how I can take my folder back? Right click and then click on restore button. Fine. Okay. See, my folder has been disappeared from here. Now you will find at the same place desktop. My folder is here. Beta, whenever you will delete this particular file or folder from the recycle bin also, then you are not able to get your file and folder from that place. So keep this thing in mind. Recycle bin is the only last option from where you can recover your data. After that you can't recover your data. Here you can see also. See, recycle bin में desktop पर भी पड़ा और वहाँ भी था. अब आपका सेकेंड टॉपिक है सेक्शंस ऑफ द कंप्यूटर लोकेशन. अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्रीन पे आराम आराम से आते हैं. दिस इज माय फाइल मैनेजर. क्लिक हियर. सो दिस इज द विंडो. फाइन. Here you have number of options or number of buttons to see the location of your PC. The computer location is now open. So I will tell you, this is your back and this one. This is your back and this is your forward button. So back button and forward button help us to move to the folders you had recently opened without closing the current window. आप यहाँ से बिना क्लोज किए यहाँ से आप बैक जाके वापस, या फॉरवर्ड अगर आपने जाना है तो यहाँ से, और बैक जाना है तो आप यहाँ से बिना इस विंडो को क्लोज किए जा सकते हैं. सेकंड है आपका, दिस इज योर एड्रेस बार. दिस इज योर एड्रेस बार एंड हेयर यू विल फाइंड द सर्च बार. सर्च बार में जाके आप कोई भी चीज़ अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप इजीली सर्च कर सकते हैं. वट एवर द मैटर यू वॉन्ट टू सर्च, यू कैन सर्च फ्रॉम हेयर. उसके बाद है आपका दिस वन. ये जो आपको ये राइट में दिखाई दे रहा है ना, ये आपका क्या है, नेविगेशन पेन. यहाँ से देखिए व्यू के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास. दिस इज नेविगेशन पेन. नेविगेशन पेन को मैंने टिक किया हुआ ना, आप यहाँ से इसको ऑफ करेंगे तो देखो यहाँ से नेविगेशन पेन मेरा चला गया. मैं वापस व्यू पे क्लिक करती हूँ और नेविगेशन पेन पे क्लिक करती हूँ. नेविगेशन पेन. नाउ यू कैन सी दिस इज माय नेविगेशन पेन. जब आपका सिस्टम है, इसकी देखो मेरे पीसी के अंदर 4 ड्राइव्स हैं. सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव एंड
एफ ड्राइव। ओके, तो आपका पीसीबी जो है डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव्स के अंदर बटा हुआ होता है। अब बात आती है चेकिंग द साइज ऑफ द फाइल्स एंड फोल्डर्स। देखो बेटा, आपकी सिस्टम के अंदर 2 टाइप्स की मेमोरीज होती हैं। एक होता है आपके पीसी की इंटरनल मेमोरी, एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है? जो पीसी के अंदर होती है, कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क की जो होती है वो क्या होती है? आपकी इंटरनल मेमोरी। और एक्सटर्नल मेमोरी जो हम बाहर से अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पीसी के अंदर पेन ड्राइव लगा देते हैं, सीडी है कॉम्पैक्ट जिसको आप बोलते हैं, डीवीडी है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है आपकी, ठीक है। तो आप इनमें से इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल स्टोरेज बोलते हैं। अब देखिए, ये मेरा कंप्यूटर का इंटरनल स्टोरेज का स्पेस है, दिख रहा है। लोकल जो मेरी डिस्क है 66.4 GB फ्री स्पेस पड़ा है इसमें। इसके अंदर 41.3 GB है। ये आपकी हार्ड डिस्क जो होती है ना बेटा, इसमें 100 GB स्पेस फ्री है, यहाँ पर 139 GB। जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसी को हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी हार्ड डिस्क का स्पेस ही होता है, क्लियर। अगर आपकी कोई भी फाइल है, मेमोरी जो है वो कितना स्पेस लेती है, ठीक है, वो आपको कैसे पता चलेगा? सपोज देखिए, मैंने क्या किया, आपका ई ड्राइव में देखते हैं। जैसे कोई भी फाइल पड़ी है, फोल्डर पड़ा है, जिस भी फोल्डर को मैंने, ये मेरी क्यू बेसिक है, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ से देखो, आप इसकी मेमोरी का स्पेस, ये इसका साइज़ है, ये लोकेशन कहाँ पड़ी है, ये फोल्डर का नेम है, इसके अंदर क्या क्या कंटेन किया हुआ है, कब क्रिएट किया था मैंने इसको, ठीक है। ये सारी डिटेल आपकी शो कर देता है। अभी मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है। ये था आपका मेमोरी का स्पेस। जो आपकी मेमोरी होती है, आपको सबको पता होगा कि इसमें आपका बुक का दीर्घ है। जो बिट होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। बिट्स के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है, बाइट्स बनती हैं बिट से, फिर बाइट से किलोबाइट्स, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट। ये सब है ना आपकी बुक में, तो ये आपने रीड करना है चैप्टर। उसके बाद है आपके पास बुक के अकॉर्डिंग शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं बेटा? जैसे आप काम करते हैं ना माउस के साथ, अगर आपका माउस वर्क नहीं कर रहा है या फिर आप बहुत जल्दी में काम करना चाहते हैं, हरी में आप वर्क करना चाहते हैं, सो यू कैन यूज सम शॉर्टकट कीज फ्रॉम द कीबोर्ड लाइक Ctrl+A। मैंने प्रेस किया, देखो मेरा सारा इकट्ठा सेलेक्ट हो गया। इकट्ठा सेलेक्ट करने के लिए होता है, अगर मैं वापस इसको डीसेलेक्ट कर देती हूँ, Ctrl+C होता है आपका कॉपी के लिए, X होता है कट के लिए, पेस्ट होता है V के लिए। ये आपकी पेज नंबर 87 पे शॉर्टकट कीज़ हैं। आपने सबने ये शॉर्टकट कीज़ अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है और आई थिंक आपका सिलेबस भी फिनिश हो चुका है। अब तक जिस जिस बच्चे की, स्टूडेंट की नोटबुक कंप्लीट नहीं है, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड बेटा कि अपने पेरेंट्स को बिना तंग किए हुए उनके पास बैठ के कंप्लीट नोटबुक कर लीजिए। इस वीक में मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी। इन द कमिंग वीक मैं आपको पूरी बुक की फिर से एक बार PDF सेंड करूंगी। जिसकी भी नोटबुक पेंडिंग होगी वो अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके बेटा। तो अभी इतना प्रैक्टिस करना है और ध्यान से अपना काम करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ माय किड्स, बाय।